Hey guys, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैलेंट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम गं गणपतिये नमः, ओम मणिपद्मे हम। तो गाइस मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक पिक अ फ्लावर रीडिंग लेकर। तो ये है पाइन फ्रूट या फ्लावर, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2, ये ब्यूटीफुल सा रोज। तो आज का हमारा सवाल है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या आपके पर्सन आपके बारे में याद करते हैं, क्या वो आपके बारे में इस वक्त सोचते हैं? यही है हमारा आज का प्रश्न। और अगर क्या वो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं वो भी ले लेना चाहूँगी। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ओके गाइस, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, यानी जिस किसी भी वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे ये रीडिंग उस वक्त के लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये पाइन फ्रूट या फ्लावर सिलेक्ट किया है, आइए मैं शुरू करती हूँ आप लोगों की रीडिंग। आज का हमारा सवाल है कि अगर आपकी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है तो क्या इस वक्त वो आपके बारे में सोचते भी है, क्या आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे? चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, page of wands, 6 of cups, the emperor, 10 of pentacles, the lovers, the hermit एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले अगर राशियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुझे लगभग सारे साइंस एंड सिंबल्स बराबरी के मिले हैं। तो आपके पर्सन एयर साइन के हो सकते हैं, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लगभग सभी राशियाँ यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पे सैजिटेरियस, जेमिनाई एंड एरीज और वर्गो ये चारों राशियाँ बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो सकती है आपकी या आपकी पार्टनर की राशियाँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या आपकी पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे। तो सबसे पहले पास्ट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि अगर पास्ट मैच होती है यानी फ्यूचर जो मैं आपको बताऊँगी एंड फ्यूचर की प्रेडिक्शन जो हम करेंगे वो ही मैच होगी, है ना। तो सबसे पहले बता दूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनका स्वभाव कैसा है। तो बड़े ही गुस्से वाले हैं आपके पर्सन। जो एम्परर का कार्ड यहाँ पर आ गया है मुझे बता रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नॉलेजेबल है, परिश्रम करता है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड एक ऐसे व्यक्ति है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मैरिड हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो। तो ऐसा है कि बातचीत सही तरीके से नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत गुस्सा तो करते हैं लेकिन अपने फीलिंग्स को बयां नहीं करते हैं। एंड क्योंकि एम्परर की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी, छुपे रुस्तम की एनर्जी होती है जो अपने फीलिंग्स को बयां नहीं करती है। उसके बिल्कुल ऊपर ही मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ मिल गया है, जो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है, इसलिए न चाहते हुए भी देखिए कैसे लहूलुहाल हो चुके हैं, यानी उन्हें तकलीफ़ तो हो रही है आपसे बात ना करके, आपसे दूर जाके। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न था कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो देखिए ये जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, अगर ये यहाँ पर नहीं आता
ठीक है, तो मैं ये कह भी सकती नहीं आपके पर्सन बहुत मज़े में हैं, आपको मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड आ गया है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ आपकी पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ही ज़्यादा उनका दम घुट रहा है आपके बिना। एंड आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे घर के लोगों से घिरे हुए हैं ये, एंड इसी वजह से ये बाहर आके आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आँखों पे पट्टी बांध ली है, यानी आपको देखना तो चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तकलीफ़ हो रही है आपको नहीं मिलके, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको सिर्फ एंड सिर्फ यही दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि है एम्परर की एनर्जी। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने निजी जीवन में फोकस्ड है, पैसे रुपयों को बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख पा रही हूँ, जो मुझे ये बताता है कि बहुत लोग यहाँ पे मैरिड है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला पाइल देख रहे हैं। एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो मैरिज की जब बातचीत चली थी वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, यानी जैसे ही आपने कमिटमेंट मांगा, मैरिज के लिए कहा, उसके बाद से ही ड्रामा, परेशानी शुरू हो गया, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो पास्ट में क्या हुआ है, देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि इनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है। मैं बता दूँ पास्ट में इस रिश्ते में जो बॉटम ऑफ द डेक की ही एनर्जी है टेम्परेंस की, टेम्परेंस को दिखाता है हीलिंग। अब हीलिंग कब होता है, यानी मरहम पट्टी कब लगानी होती है, जब घाव पड़ता है दिल पे, जब घाव पड़ता है दिमाग पे, शरीर पे। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ड्रामा ये सारी चीज़ें हुई है इस रिलेशनशिप में पास्ट में, एंड इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त हर्मिट के एनर्जी में चले गए हैं, यानी किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप है। एंड कछुए की चाल, यानी ये आपसे बात करना तो दूर, ये अपने घर वालों से, अपने आसपास के लोगों से ही सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें अपने दिल में छुपाते हैं। एंड देखिए अगर ये खुश होते तो क्या ये ऐसे सर झुकाए, एक हाथ में लालटेन लिए, यानी एक उम्मीद की किरण इनमें अभी भी बाकी है, अभी भी ये सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि आप तक इनकी भावनाएं पहुंच जाए, लेकिन ये खुद आ नहीं सकते हैं, इनकी बहुत भयानक मजबूरी ही मजबूरी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, तो दो सिचुएशन है, मैरिड लोगों का एंड अनमैरिड लोगों का। अगर ये अनमैरिड है तो सबसे पहले मैं बता दूँ अनमैरिड लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली ही है जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करा है, एंड जिस वजह से सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ जाना, यानी दो लोग जो जन्मों जन्मों के रिश्ते में बंधे हुए हैं, फिर भी इन दोनों के रिश्ते के बीच एक पहाड़ सी आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी बन गई है, एंड दोनों जो है अब अपने रास्ते चल पड़े हैं जबकि उन्हें एक साथ होना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं जो इसमें डिवाइन फेमिनिन है उसने सारा कुछ ईश्वर पे कुर्बान या छोड़ दिया है, यानी सैक्रिफाइस कर दिया है। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा घायल हो रहा था यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी थी उनको, तो ईश्वर से मदद की गुहार लगा ली है डिवाइन फेमिनिन ने, एंड डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन आके उनसे सबसे पहले कांटेक्ट करे, यानी वो आगे से आके कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड है, तो आगे से आके कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए एंड आप ही जाए उनसे कांटेक्ट करे, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरे सिचुएशन में अगर आप मैरिड है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि फैमिली के वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कुछ तो डिफरेंस था कल्चर में, सोशल स्टेटस में, जिसको लेकर आपको घायल किया गया है, आपको ज़ख्मी किया गया है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या अगर बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, बच्चे होने को लेकर, या फिर परिवार में सोशल स्टेटस को लेकर, जॉब को लेकर, ऐसी कोई चीज़ों को लेकर मैं देख पा रही हूँ बहुत आपस में झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, एंड कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपके जो घर के पर्सन है वो दूसरे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है या फिर बच्चे में दिक्कत है। ठीक है, समझ गए आप? तो ऐसा सिचुएशन है मैरिड लोगों के लिए। मैरिड लोगों के लिए मुझे और एक सिचुएशन ये नज़र आता है कि
बहुत ज़्यादा इनको फंसाया गया है इनके फैमिली के तरफ से, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दिया है। एंड इस वक्त इस पर्सन को अभी भयानक तरीके से रियलाइज़ हो रहा है इनकी गलतियों का, लेकिन इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो मैं ये देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा ये दोनों लोगों के लिए हुआ है, मैरिड हो या अनमैरिड। तो ऐसी सिचुएशन है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पर्सन की इस वक्त हीलिंग चल रही है। ये पर्सन जो है किसी पे आपके भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप हो या कोई भी और हो, फैमिली हो, किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है इस वक्त, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ लोगों के लिए इनकी मजबूरी है कि इस वजह से ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सोलमेट कनेक्शन होने के बावजूद भी। तो मैं आपको बता दूँ, इन दो लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ जाना यानी सोलमेट कनेक्शन, यानी दो लोग जो आपस में जन्मों जन्मों तक रहना चाहते हैं, ऐसा एक कनेक्शन आया है। तो यहाँ पे 6 का 3 कार्ड आया है, देखिए 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 6 है, नंबर 6 लवर्स का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स। तो 666 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है एंड 666 नंबर होता है मैनिफेस्टेशन का। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम्स है, भले ही आप मैरिड हो या अनमैरिड, एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। जैसे देखिए हर्मिट के कार्ड में ये जो पर्सन है, ये आपके पर्सन मुझे नज़र आते हैं एंड ये आप भी हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो आप सोचते हो वैसे आपके पर्सन सोचते हैं, जैसे आपके पर्सन फील करते हैं वैसे आपको फील होने लगता है ना। तो आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो हर्मिट के एनर्जी में है आपके पर्सन, इसीलिए इस वक्त बहुत दुखी है, बात नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है आप में एंड आपके पर्सन में। तो फ्यूचर क्या है, मैं क्या देख पा रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त कम से कम 6 महीने लगेंगे हीलिंग होने को। ठीक है, तो हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आ गया है, सैजिटेरियस का कार्ड आ गया है। नवंबर से लेके दिसंबर तक का महीना लग जाएगा, जो मैं देख पा रही हूँ कि हीलिंग में ही चला जाएगा दोनों के लिए। यानी आपको क्या करना है इस वक्त, आपको करना है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत बहुत अच्छी है। तो आपको आगे बढ़ के अपने लाइफ में अपने कैरियर पे ध्यान देना है। जैसे इस पेड़ के टहनी में नए नए पत्ते आ रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी नया नया रास्ता अपनाना होगा एंड आगे बढ़ना होगा अपने लाइफ में। अगर आप ध्यान देंगे पुरानी बातों को तो आप वहीं पे रुक जाओगे, ठहर जाओगे एंड आपके यूनियन होने में डीले हो जाएगा। इसलिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस वक्त आगे बढ़ना है लाइफ में, कैरियर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी देख पा रही हूँ, वो सॉल्व हो जाएंगी। कुल मिला के कैरियर के लिए आपका बहुत अच्छा समय होगा। आपको अपने घर वालों के साथ, अपने मदर के साथ खास करके टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। जो छोटी छोटी ट्रैवल्स आपने साथ में किए थे, या फिर जो आप लोगों की बातचीत थी, शायद आपको फ्लावर्स ला के दिया गया था, इन सारी बातों को आप याद करते हो, है ना। जैसे आपने घर बनाने का सपना देखा होगा, तो वो सारी चीज़ों को आप याद कर रहे हो। और अगर आप मैरिड हो तो शायद आप घर खरीदने वाले थे साथ में, ऐसा मैं चीज़ें को देख पा रही हूँ। लेकिन सारा कुछ स्टॉप सा हो गया है या बहुत स्लो सा हो गया है एंड आपके पर्सन एकदम से ही बात करना बंद कर दिए हैं। आपको ऐसा भी कभी कभी डाउट होता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है, किसी बाहर वाले से तो बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको भी ये कहा जा रहा है ना, आपके पर्सन को भी, कि दोनों को ही हील होने की ज़रूरत है एंड 6 महीने लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ कि अगर आपके व्यक्ति इस वक्त आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते। ठीक है, कुछ चैनलाइज मैसेजेस है जिसको मैं ले लेती हूँ। अगर आपकी पर्सन इस वक्त आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते।
डिवाइन एंजल्स हमें गाइड करें। आई वॉन्ट टू मैरी यू, नो वन एल्स। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये आना तो चाहते हैं आपके पास। ठीक है, और एक देख लेते हैं। आई हैव मेड माई डिसीशन। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो भी इनकी भयानक मजबूरी रही है ना, वो हील हो रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिसीशन बना लिया है। तो क्या है ये डिसीशन, चलिए आगे देखते हैं। और आई स्टोल योर हार्ट एंड लेफ्ट यू विथ ओवर थिंकिंग, आई एम सॉरी आई हैड माई रीजंस। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल चुराया एंड आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, एंड ये आपको सॉरी कह रहे हैं। तो भाई सॉरी कह के क्या होगा, इतना ज़्यादा तो दिल दुखाया है। चलिए और देख लेते हैं। आई नो आई चीटेड यू, आई एम सॉरी। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी थी, एंड अगर थर्ड पार्टी नहीं भी थी तो इनकी फैमिली के वजह से थर्ड पार्टी, देखिए कोई भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, इनकी खुद की सोच हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर सही में कोई एक्स्ट्रा पर्सन हो सकता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी तो ज़रूर थी। आप देखिए कौन थी थर्ड पार्टी या था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने चीट किया आपको एंड ये सॉरी कह रहे हैं। और कुछ देख लेते हैं मैसेजेस। आई वॉज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन अस एंड माई कैरियर। देखिए मैंने कहा, देख लीजिए क्या है थर्ड पार्टी, एंड यहाँ पे निकल आया। तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे आपके बीच एंड अपने कैरियर के बीच। तो बेशक देखिए यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो ये बताता है कि ये कैरियर को लेकर बहुत एम्बिशियस है। तो ये ना कम बातचीत करते होंगे, क्योंकि इनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनके काम पे होगा। तो इसी वजह से, एंड शायद काम पे इनका कोई लॉस हुआ था जिस वजह से इनको बहुत शॉक लगा हो। यू ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड आई लव दैट अबाउट यू। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, एंड इन्हें ये क्वालिटी आप में बहुत पसंद है। तो भाई आज का जो हमारा प्रश्न था कि क्या वो आपको याद करते हैं, तो भाई याद ही नहीं, वो तो बेकरार है आपके पास दोबारा आने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, एंड सॉरी भी कह रहे हैं बार बार। आई एम सॉरी का 2 कार्ड आ गया है यहाँ पर, एंड ये कह भी रहे हैं, ये ना रियलाइज़ कर रहे हैं गाइस, इनका रियलाइजेशन चल रहा है। चलिए देखते हैं मैरिड लोगों के लिए क्या कोई खबर आती है। आई विश टू ट्रैवल द वर्ल्ड विथ यू। तो देखिए मैरिड लोगों के लिए आ रहा है कि वो आपके साथ वैसा ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जैसे आप दोनों के बीच पहले रिलेशन हुआ करता था। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। तो बेशक इन्हें ना रियलाइजेशन हो रहा है गाइस, धीरे धीरे करके, लेकिन शर्मिंदा है ये, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही ट्विन फ्लेम। देखिए क्या आ गया, आई डू रियलाइज़ नाउ। तो बेशक रियलाइजेशन तो जम के हो रहा है। तो इन्हें ना टाइम दे, इस वक्त इनके पीछे बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अच्छा है थोड़ा सा रियलाइज़ होंगे, फिर उसके बाद अगर आपके पास आएंगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, इस रिश्ते के लिए भी अच्छा होगा। आई एम अलोन एंड फोकस्ड ऑन माई जर्नी। तो बेशक जैसे मैंने कहा, अगर आप सोच रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी है, तो ये कह रहे हैं कि अभी कोई नहीं है इनके जीवन में, ये अकेले हैं एंड अपनी जर्नी पे, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं इस वक्त। एक और मैसेज ले लूँगी। God will help us, keep praying. I want you to know that even I pray for the same. तो अगर बच्चे को लेकर कोई दिक्कत है, तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर मदद करेंगे, एंड ये आपसे कहना चाहता है कि आप भी प्रेयर्स करें, प्रेयर करना ना छोड़ें, क्योंकि ये भी प्रेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एनर्जी ओरेकल डेक में से चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी एनर्जी एंड क्या है इनकी एनर्जी। कॉन्ट्रैक्ट। तो बेशक
अगर शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बातचीत खराब हुई थी, यहाँ पर भी नंबर 6 आ गया है, तो आपको 666 दिखना शुरू हो जाएगा गाइस। जब भी आपका यूनियन होगा ना, तो उस वक्त आपको 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। 06, 606, 6060 या 666 ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, शादीशुदा अगर आप हैं तो मैं बता दूं कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अगर शादी की बातचीत हो रही थी, शादी नहीं हो पाई, तो शादी तक बात बन जाएगी। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। एक्शन। तो हाँ, ये एक्शन तो लेंगे, ये सोच रहे हैं इस वक्त एक्शन लेने का, लेकिन इनमें मैं फिर बता दूँ थोड़ी सी हिम्मत की कमी है। तो ये एक्शन लेना तो चाहते हैं, ऐसा ही यहाँ पर आया है। चलिए और देख लेते हैं। इनडिसिशन, देखिए मैंने क्या कहा था। तो कुछ लोगों के लिए ना, इनके पास 2 ऑप्शन है और इनको चूज़ करना है। ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि चीज़ें असल में ख़राब हुई क्यों थी। और यहाँ पे नंबर 8 बना हुआ है इनडिसिशन के ऊपर, यानी डिवाइन टाइमिंग से ही आप दोनों मिलोगे, ना उसके पहले ना उसके बाद। ठीक है, तो आपको भाई अपने लाइफ पे फोकस करना है। चलिए आपकी एनर्जीज क्या है वो चेक कर लेते हैं। हैप्पी फैमिली, तो भाई आप तो चाहते हो कि हैप्पी फैमिली बन जाए, एंड अगर फैमिली पहले से थी तो बच्चे आ जाए, खुशहाली आ जाए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और क्या है आपकी एनर्जी? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो बेशक देखिए ईश्वर आपको दोबारा कह रहे हैं कि अपने फाइनेंसिस पे काम करें, अपने लाइफ पे ध्यान दें। आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं या फिर ऑलरेडी आ चुका है। एक और कार्ड आपके लिए, द टेम्पल पाथ। तो जैसे मैंने कहा था, हर्मिट का भी कार्ड यहाँ पर आया है। बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो देखिए डिवाइन टाइमिंग से ज़रूर यहाँ यूनियन होगा। कार्ड्स तो बड़े ही अच्छे हैं, आपके भी पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है एंड आपकी भी, तो दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए। गणेशा की तरफ से क्या मैसेजेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। गणेशा जो विघ्न हरता है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आप दोनों के लिए, क्या करना चाहिए कि चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि मुझे 6 महीने दिख रहा है यहाँ पर। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, तो बेशक देखिए गणेशा तो ब्लेस कर रहे हैं एंड काफ़ी बुरे टाइम से निकल के मैं ये देख पा रही हूँ कि फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा होगा। आपको ना अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है एंड आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, जेनरोसिटी। तो हो सके तो दान करें, लोगों की जितनी हो सके मदद करें, ख़ास करके पशु पक्षियों को खाना खिलाया करें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि दान करने से या दूसरों की मदद करने से आपके जो ब्लॉकेजेस है इस पर्सन के साथ वो क्लियर हो जाएंगे। और कुछ एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो बेशक देखिए जो आपके पर्सनल इशू थे वो बहुत लोगों के लिए मे बी ये वीडियो देखने के तुरंत बाद या फिर 4 दिन के अंदर ही एक इशू जो है पर्सनल इशू आपका, उसमें कुछ ना कुछ सल्यूशन आपको दिखाई देने लगेगा, या फिर 4 हफ्तों के अंदर। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो मैंने जैसे कहा था बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, इस वजह से उन्हें डर है कि थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उनके पर्सन उनसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए दूर भाग रहे हैं। एंड कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि लड़ाई झगड़े दोबारा हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे डर को भगाने की ज़रूरत है, तो आपको पेन एंड पेपर टेक्निक मैनिफेस्टेशन करना है। ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो यहाँ पर तो मैंने 6 महीने कहा था, लेकिन यहाँ एंजल्स कह रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर ही एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने जा रही है। तो
गाइस यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैच हुई है या नहीं। मैं आप सभी के लिए प्रेयर्स करते हुए लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल सा रोज सिलेक्ट किया है, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज का हमारा प्रश्न था कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं इस वक्त, एंड कार्ड्स आ गए, चलिए ले लेती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। चलिए और देख लेते हैं क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ तो बहुत कार्ड्स गिर रहा है, यानी कहना तो चाहते हैं बेशक आपको बहुत सारी चीज़ें। ये चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्ट्रेंथ। वेरी नाइस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं राशियों के साथ। तो सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ लगभग सभी राशियाँ बराबर ही आई हैं। सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ पर फायर साइन, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आया है यहाँ पर वाटर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड सबसे कम कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसमें वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो आपको मिस करते हैं। तो फर्स्ट पाइल में भी आ गया था हर्मिट का कार्ड, एंड यहाँ पर भी। तो बेशक याद तो करते हैं आपको, इस वक्त वो आपको याद तो कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो यहाँ चीटिंग हुई है गाइस, बेशक यहाँ चीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, जो मुझे ये बताता है कि या तो इस पर्सन ने आपको शादी के नाम पे धोखा दिया, या तो शादीशुदा होने के बावजूद भी इन्होंने आपको धोखा दिया। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड ये एक साइकिल था आप दोनों के बीच। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये होना ही था, ये तकदीर में लिखा था। इसमें आपको कुछ ना कुछ सीख दी जा रही थी। एंड यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन मेजर आर्काना, हर्मिट, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ का आ जाना कोई मजाक नहीं है। ये सारी चीज़ें डेस्टाइन थी गाइस। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, या फिर क्या सीखना चाहिए आपको इन सारी चीज़ों से, एंड क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए आगे देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ वैंड्स के बिल्कुल ऊपर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड अरेंज मैरिज को दिखाता है, सभी लोगों की रजामंदी के साथ शादी करने को दिखाता है। तो मे बी आप दोनों में से किसी एक के घर वालों ने इनकार कर दिया हो शादी के लिए, या फिर दोनों घर वालों ने, या फिर आपके पर्सन ने ही आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यानी जैसे ही आपने कमिटमेंट मांगा, शादी की बात करी, तो आपके पर्सन आपसे दूर चले गए। ठीक है, आपको 2 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में, यानी इनडिसिशन में रख के 5 खंजर, यानी आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया, बहुत सारी बातें सुनाई गई आपको। एंड जैसे ही आपने इनसे क्लैरिटी मांगी, तो ये दूर भाग गए, आप ही पे इल्ज़ाम लगा के आपसे दूर भाग गए, नज़रें चुराए भाग गए। एंड अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ईगो, बात डिवोर्स तक पहुंचने आ गई, एंड ये आपको कंफ्यूज स्थिति में छोड़कर चले गए। ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ। एंड आप क्या चाहते हो इस वक्त। तो देखिए आपके एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ
ओवरऑल एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ की आई है, जो बहुत अच्छी लगी मुझे देखकर, क्योंकि आप पर सबसे पहले तो एंजल्स ने आशीर्वाद दे दिया। देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल बना हुआ है, तो आपने बहुत हिम्मत जुटाई है, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, हर्मिट की स्थिति में, कि किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था जीवन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने बहुत हिम्मत दिखाई, एंड हिम्मत की वजह से आपने क्या किया, अपने लाइफ पे, अपने सेल्फ वर्थ पे आपने काम किया। मैंने देखा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताना बंद कर दिया फैमिली से, अगर आप शादीशुदा हो, और अपने पर्सन से अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सब आपने शेयर करना बंद कर दिया। एंड इमोशनल एक्सचेंज भी आप नहीं करते थे, दूर से सिर्फ उनको देखा करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता था। आप सिर्फ एंड सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे थे, जो मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करी है, अपने खुद की हीलिंग की है, बहुत मेहनत जुटाकर आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो कि कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद की किरण आप में बाकी है कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आप सिर्फ एंड सिर्फ इनकी वापसी चाहते हो, यही मैं देख पा रही हूँ। एंड आप में से बहुत लोग यहाँ पर जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ एक नहीं दो दो एस का कार्ड आ गया है। तो मैं आपको बता दूँ गाइज, ये आपकी मैनिफेस्टेशन कहिए या आपका सच्चा प्यार एंड आपकी हिम्मत, कि आपके जो पर्सन है बहुत जल्द आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, पेज के एनर्जी में आएंगे गाइस। इसलिए मैं आपको बता दूं, कुछ बड़ा सा एक्सपेक्ट ना करें, मे बी फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे, या फिर आके सिर्फ आपको सॉरी कहे, या फिर बहुत प्यार से आपसे बात करे, कुछ सॉरी कहे ही ना, ऐसा दिखाए कि पास्ट में कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ या कम्युनिकेशन लेकर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। धीरे धीरे आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो 6 महीने का समय, 7 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, तो इसलिए टाइम सही से नहीं बता पा रही हूँ, ये डिवाइन टाइमिंग से ही चीज़ें होंगी। अब देखिए, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये आपको शादी के लिए बोलेंगे। इनको पता है कि आपको और कोई बकवास नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आप कहोगे कि घर वालों से या तो बातें क्लियर करो, या तो ऐसा कुछ बनाओ कि अपना पैसा, अपना घर एंड अलग से रहे। ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, दोनों ही सिचुएशन में, भले ही आप मैरिड हो या अनमैरिड, भाई आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को दिखाता है, जीत को दिखाता है। तो यूनियन तो भाई आपका दूर नहीं है, यूनियन आपका ज़रूर होगा इस पर्सन के साथ। इतने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, एंड जो पास्ट में हुआ है वो होना ही था, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ भी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, जो एक मदर फिगर को दिखाती है। बहुत ही डोमिनेटिंग है इनकी मदर या फिर आपकी सास, एंड बहुत सारी बातें आपसे छुपाती है, या आपके पर्सन से छुपाती है, पीठ पीछे बहुत बुरा बर्ताव करती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों में हिम्मत आपने बनाई रखी है, उसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द, क्योंकि ये धीरे धीरे तो हो रहा है ना, तो उसकी रफ्तार बढ़ते हुए आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी आपको आकर एक इमोशनल ऑफ़र, अपना इमोशन या प्रपोज़ल ऑफ़र करेंगे। एंड बातचीत करके आप दोनों में जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आ जाएगी, एंड ये जो बुरा साइकिल था ये ख़त्म हो जाएगा। तो शायद आप इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आपके शहर से ये दूर रहते हो, साथ में तो नहीं हो आप दोनों, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड अगर साथ में भी हो तो बातचीत तो पक्का बंद है, उतनी बातचीत नहीं हो रही है। तो ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड अगर सोशल मीडिया भी है तो किसी फ्रेंड्स से, या फिर कॉमन अगर कोई दोस्त है उसके थ्रू ये आपको एक मैसेज भेजना चाहेंगे। ये पूरी तरीके से पहले आकर सॉरी नहीं कहेंगे, ये आएंगे जस्ट चोरी छिपे, आपको फीलिंग्स नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ आके देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है,
तो इसके आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ एक नहीं दो दो एस का कार्ड आ जाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आना ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ आपको आके अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ये फ्लोइंग कप ऑफ लव, वाटर, पीस, पीस ऑफर करना चाहते हैं आपको आकर। एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, जो ये कहना चाहते हैं कि भले ही बहुत सारे चैलेंजेस रहे हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन जो है आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। एंड इसी वजह से वो जीतना चाहते हैं आपको, इसी वजह से वापस आ रहे हैं। मतलब उनका इंटेंशन है, ये नहीं है कि टाइम पास करेंगे चले जाएंगे, या फिर आएंगे आपके साथ दोबारा मजाक करेंगे और चले जाएंगे, नहीं। इस बार इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसलिए इस वक्त ये हर्मिट के एनर्जी में है। एंड कहीं ना कहीं आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आपके ऊपर भी इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं गाइस, कहीं ना कहीं ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि आप ना इनको हील करते हो किसी ना किसी तरीके से, इसलिए आप दोनों जुड़े हुए हो अभी भी एक साथ। एंड इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्द मे बी जुलाई अगस्त के महीने तक ही, या फिर मैक्सिमम 6 महीने के अंदर ही, कुछ लोगों के लिए, सबका अलग अलग टाइम होगा ना गाइज, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, इसलिए कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त होगा, एंड बहुत सारे लोगों के लिए अगले 6 महीने के अंदर, सितंबर से लेके दिसंबर के अंदर ही ये पर्सन आकर प्रपोजल देंगे। एंड प्रपोजल देंगे तो शादी का या फिर फैमिली आगे बढ़ाने का। कुछ लोगों के लिए ये अब्रॉड जाने का भी सोच सकते हैं आपके साथ, तो ये कहेंगे चलिए न्यू शुरुआत करते हैं सब बोलकर। एंड कहीं ना कहीं आप इन्हें हील करते हो। अगर इनकी कभी तबीयत भी ख़राब रही है और आपने इनकी सेवा की है ना, वो चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। तो चलिए गाइस, कुछ और चैनलाइज मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे अगर कुछ इस वक्त कह पाते तो क्या कहते। बैलेंस वॉज मिसिंग इन आवर लाइफ। तो हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था। मैं कहूँगी आप दोनों में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था। और देख लेते हैं, आई एम वेटिंग फॉर न्यू वेज टू लव यू एंड दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन। क्या कहा था मैंने गाइज, तो ये कहना चाहते हैं कि ये नए तरीके ढूंढ रहे हैं आपको प्यार करने का, एंड इस बार ये आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। This love story will bring celebration for all. Everyone will be happy. Don't worry. तो बेशक सेलिब्रेशन फॉर ऑल तो यहाँ पर भी आ गया है, यानी ये सबको साथ में लेकर ही शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एंड ये सबको खुश देखना चाहते हैं। शायद इसी वजह से बैलेंस बिगड़ गई थी, जैसे ही शादी की बातचीत हुई बैलेंस बिगड़ गई थी। This heartbreak was painful. नॉट जस्ट यू, इट वॉज सेम हियर। तो वो कह रहे हैं कि वो भी इस वक्त खुश नहीं है आपके बिना, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। एंड वो कह रहे हैं इस हार्ट ब्रेक से, इस सिचुएशन से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, एंड वो कहीं ना कहीं जानते हैं आपको भी दर्द हुआ है। यू ऑफर्ड मी ऑल योर हार्ट एंड लव, सॉरी फॉर नॉट रिकग्नाइजिंग इट। तो ये आपसे सॉरी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें वो सब कुछ दिया जो ये डिज़र्व नहीं करते थे, एंड आप बहुत कुछ डिज़र्व करते थे जो इन्होंने आपको नहीं दिया। माई साइलेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, आई नो इट वॉज मी, आई एम रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पर जो हर्मिट का भी कार्ड आ गया है वही बता रहा है कि ये इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, सोल सर्चिंग में हैं। एंड साइलेंस है, यानी बातचीत तो नहीं हो रही है, एंड इसका आपको लेकर कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं है, बस इन्हें हीलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं ये। विल यू ट्रैवल विथ मी, तो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पर भी द वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल का कार्ड होता है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए ये अब्रॉड जाना चाहते हैं। आई एम अलोन एंड फोकस्ड ऑन माई जर्नी, तो ये पहले वाले पाइल में भी आया था, आप चाहिए तो वो पाइल भी देख सकते हो। हर्मिट का कार्ड आ जाना, यानी वो कह रहे हैं वो किसी और के साथ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और एक कार्ड, कैन वी नॉट रिड्यूस दिस डिस्टेंस, आई एम वेटिंग। तो ये कहना चाहते हैं कि
आप दोनों के बीच जो फासला आ गया है, क्या उसे मिटा नहीं सकते हैं? ये वेट कर रहे हैं आपका। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि ये तो वेट कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं। लेकिन ज़ख्म तो दिया है और सॉरी भी कह रहे हैं, तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे गाइस? ये आएंगे तो पक्का ज़रूर आएंगे ये वापस। एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, क्या एनर्जीज हैं इनकी। हॉस्टिलिटीज़, तो बेशक बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी, चीटिंग हुआ है यहाँ पर। नंबर 26 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है इनका लाइफ पाथ, नंबर 2 या नंबर 6, ठीक है। फेब या जून में मिले हो आप, ऐसा भी हो सकता है। तो धोखाधड़ी तो किया है इन्होंने भाई, चीटिंग तो करी है, जो दिखा रहा है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। और देखते हैं क्या एनर्जीज है। तो इन्हें ना इस वक्त गुस्सा बहुत आ रहा है क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। द सन, आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पी होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं बस। हील हो रहे हैं ये, एंड ये चाहते हैं आप भी हील हो जाओ, एंड जब आप दोनों मिलो तो बस हैप्पी डेज हो, ये पास्ट की बातें ना हो। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो बेशक आप मैन हो या विमेन, ये कार्ड का ये मतलब होता है कि ये अपना दिल देना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं। तो नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी 8 है, 2 + 6 8 है, 4 + 4 8 है। तो गाइज आपको 888 दिखना शुरू हो जाएगा जब आपका डिवाइन टाइम आ जाए, या फिर आपको 2644 ऐसे नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव है। देखिए ये इन्होंने जो हॉस्टिलिटीज़ करी थी ना, पास्ट में चीटिंग करी थी, ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। ये बस चाहते हैं सारा कुछ ख़त्म करके ना, जो भी अकाउंट है वहाँ पर ख़त्म करके आपके पास फ्रेश न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 आया है देखिए सन के ऊपर। तो सन होता है खुशियों वाला कार्ड, 1 होता है फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी आपका दिल चुरा लेना चाहते हैं दोबारा। आपकी क्या एनर्जी है? डोर टू रोमांस, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी नज़र आती है इस रिश्ते में। बहुत कुछ चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है आपके साथ, जिस वजह से दिल लगाने में आपको अब डर लगने लगा है। लेकिन चाहते तो हो भाई आप इनको, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, नहीं तो ये वीडियो क्यों देखते हैं आप। विक्ट्री, तो बेशक यहाँ 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। कहाँ गया? यस, 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड विक्ट्री को दिखाता है। एंड यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड अगेन, यहाँ पर 8 है, 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, जीतना चाहते हैं दोबारा आपको आके वापस। एक और कार्ड, मैजिशियन एंड द मिरर, तो बेशक देखिए ये जब कार्ड आ जाता है ना, इसका मतलब होता है आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे भी 5 + 3 8 आ गया है, तो नंबर 8 आपको दिखना शुरू हो जाएगा गाइस। एंड 8 होता है इन्फिनिटी का सिंबल। नंबर 8 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो शायद 8 हफ्ते के अंदर ही ये वापस आ जाए, या 8 दिन के अंदर। कुछ लोगों के लिए 8 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये वापस तो ज़रूर आ रहे हैं गाइस, आपको इस वक्त मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड मिरर यानी अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। आप दोनों टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ऐसा भी मुझे लगता है। सोल कनेक्शन है यहाँ पर। गणेशा की तरफ से देख लेते हैं कि जो चैलेंजेस है आप दोनों में, वो कैसे दूर करी जा सकती है। मेजर चैलेंज तो मुझे ट्रस्ट का ही दिखाई दे रहा है, एंड डिवाइन टाइमिंग है। तो चलिए देखते हैं ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग के लिए गणेशा जी क्या कहना चाहते हैं। परसिवियरेंस, देखिए गाइस परसिवियरेंस का कार्ड यहाँ पे गणेशा का जो टस्क होता है, यानी दांत होता है, वो दिखा रहा है। तो इस कार्ड का ये मतलब होता है कि
ये जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, तो नंबर 8 भी वही दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग से आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। यानी आपको अगर ऐसे लगता है कि क्या ये कांटेक्ट करेंगे, तो भाई ये होना ही है, ये इनकम्प्लीट नहीं रहेगी, इनको आके ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको एक क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी। एंड आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, तो आपको अपने में स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। एंड आपको बहुत इच्छा रखनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। मैनिफेस्ट आपको करते रहना है, ठीक है। आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, इनको याद कर रहे थे, तो और थोड़ा सा एफर्ट आपको देना है ताकि ये काम कर जाए, ठीक है। एंड आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परसिवियरेंस इस कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, दांत पे मोतियाँ लगी हुई है, यानी आपको अपनी हार्डवर्क का फ्रूट, इनकी वेटिंग का फ्रूट ज़रूर मिलेगा। एंड अगर बहुत दिनों से बातें अटकी हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये हो जाएगा। एक डिफ़िकल्ट साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी अगर अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ये कार्ड फाइनेंसेस के लिए भी बहुत लकी होता है, ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं क्या आया है। हाँ देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी है पॉजिटिव आउटलुक। तो आपको पॉजिटिव रहना है, हिम्मत बनाए रखना है, यही कहना चाहते हैं ईश्वर। एंड एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कुछ आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। होल्ड योर विजन। तो बेशक आपने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखी है लाइफ में, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारा रास्ता तय कर लिया है, बस कुछ और, थोड़ा सा और, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और देखते हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। क्या कहा था मैंने, तो बेशक ये आपके साथ नई चीज़ें या नया रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं, भले ही आप मैरिड हो या अनमैरिड, ये बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते में। ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग, 3 मंथ्स के बाद क्या आउटकम होगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो बेशक आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो गाइस, ये मैंने ये कार्ड देख के भी कहा था, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है। एंड आप दोनों की जब यूनियन होगी ना, तो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील करोगे, कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो आप एक दूसरे को। तो गाइस यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड क्या आपसे रेजोनेट हुआ। ऑलराइट गाइस, अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। लव यू ऑल, बाय बाय।